नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @लेबर यूनियन में। और मैं राकेश कुमार आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे को कुछ लोगों के मैसेज आए, कुछ लोगों ने फ़ोन पर भी हमसे सलाह ली, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप कॉल किए, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किए और उन्होंने अपनी जो समस्या हैं उनके बारे में बताया। तो आज जो हम बात करेंगे वो उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिसके लिए मुझे पिछले 10 दिन में लगातार कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो कॉल और मैसेज आए मेरे पास, वो लोगों के ये आए कि जी उनको उनका जो कमाया हुआ वेतन है, उनकी जो तनख्वाह है, उसको मालिक ने भुगतान नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करें, हम उसकी शिकायत क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें, किससे करें, कौन हमारी सुनेगा, क्या हम पुलिस के पास इसकी शिकायत करें, पुलिस हमारी नहीं सुनती है। नाना प्रकार की शिकायतें फ़ोन पर मेरे को लोगों ने सूचना इस बारे में दी। क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी था, दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम पर भी हर आदमी को पैसे की आवश्यकता होती है। वैसे तो पैसे की आवश्यकता हमेशा होती है, पर क्योंकि त्यौहार के टाइम पर पैसे आवश्यकता ज़्यादा होती है। लोगों को तनख्वाह नहीं मिली और लोगों को कुछ ऐसी शिकायतें आई कि जो उनको अचानक यकायक तनख्वाह मांगने पर या बोनस मांगने पर उनको नौकरी से निकाल दिया और उनकी जो तनख्वाह है, जो अर्जित वेतन है, जो कमाया हुआ पैसा, उसका भी भुगतान नहीं किया। तो उसके लिए क्या करें। तो आइए चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अगर आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं और आपको मालिक ने तनख्वाह नहीं दिया है तो उसके लिए क्या करें। तो साथियों, वैसे तो मैं पहले भी कई बार इस बारे में बता चुका हूँ, पर आज थोड़े से विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप जिस संस्थान में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसी संस्थान में काम कर रहे हैं और मालिक ने आपको तनख्वाह नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले तनख्वाह का प्रारूप समझना होगा। अगर हम किसी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं और उस संस्थान में 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, तो उसका जो टाइमिंग है तनख्वाह का, वो लास्ट 7 तारीख है कि 7 तारीख तक हमें तनख्वाह मिल जानी चाहिए हर महीने की। यानी हमारा जो सैलरी डे है गवर्नमेंट में जो होता है 30 तारीख 31 तारीख को आ जाती है, पर प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करने वाले, चाहे किसी ढाबे पर काम करने वाले, होटल में काम करने वाले, रेस्टोरेंट में काम करने वाले, सीएनजी पंप पर काम करने वाले, गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले, जिस भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, चाहे वो जो भी इंडस्ट्री है, तो वहाँ जो आपकी तनख्वाह का जो टाइमिंग है वो 7 तारीख तक है कि आपको लास्ट 7 तारीख तक तनख्वाह मिल जानी चाहिए। अगर आपको 7 तारीख तक भी तनख्वाह नहीं मिलती है तो आप 8 तारीख को वेट कर सकते हैं, 9 तारीख तक वेट कर सकते हैं और लास्ट जो है 10 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। पर उसके लिए या किसी नियोक्ता के लिए भी एक शर्त है कि अगर कोई मालिक 7 तारीख तक कर्मचारी तनख्वाह पेमेंट नहीं करता है और किसी कारणवश अगर उसको 1-2 दिन का टाइम चाहिए होता है, तो वो वर्कर को, यानी जो उसके कर्मचारी हैं, उनको इसकी सूचना देगा कि इस कारण से कोई बैंक डिफ़ॉल्ट है या बैंक की वजह से या कोई हॉलीडेज आ गया या अन्य किसी कारण से। वैसे तो इन केसों में जब कोई त्यौहार आता है, कोई हॉलीडे आता है, तो 7 तारीख से पहले वेतन के भुगतान करने का प्रोविज़न है वो कर देना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो उसको सूचना सबसे पहले ऑफिस, कंपनी या जहाँ कर्मचारी काम करते हैं उसके नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी कि इस कारण से कंपनी की अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई बैंक का इशू आ गया है, तो इस कारण से आपकी जो तनख्वाह है वो इस बार इतने दिन, यानी 7 तारीख को ना होकर के 10 तारीख तक हो पाएगी। ये मैनेजमेंट को लगाना है और साथ के साथ जो उसके श्रमिक हैं, उसके कर्मचारी हैं,
उसको भी इस बारे में सूचना देनी है। ये तो हो गया मालिक का कर्तव्य। अगर 7 तारीख के बाद 10 तारीख तक नहीं देता तनख्वाह तो मालिक को लगाना है। पर अगर 10 तारीख तक को भी वेतन का भुगतान नहीं होता तो उसके लिए फिर क्या करें? उसके लिए अगर आप संस्थान में काम कर रहे हैं या आपको 10 तारीख हो गई और आपको नौकरी से निकाल दिया है, आपको तनख्वाह का भुगतान नहीं किया है, तो आप इसकी शिकायत सबसे पहले मालिक को एक नोटिस भेज सकते हैं कि जी मैं आपके यहाँ काम कर रहा था या कर रहा हूँ और आपने मेरे इस महीने के अर्जित वेतन का भुगतान जो है वो नहीं किया है। आज इतनी 10 तारीख से ज़्यादा हो गई है और मेरे पास फाइनेंशियल स्थिति है, जो भी आपकी वो है उसमें लिख सकते हैं। और जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, सब्जेक्ट होगा सबसे ऊपर प्रबंधकों का नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट में इस माह का वेतन भुगतान करने हेतु प्रार्थना पत्र, उसके बाद कि मैं आपके संस्थान में इतने दिन से काम कर रहा हूँ, ये मेरा पद है, ये मेरी तनख्वाह है, यहाँ मैं काम कर रहा था और इस महीने का जो मेरा अर्जित वेतन का भुगतान है वो आज इतने तारीख को नहीं किया है, लिहाजा आपसे अनुरोध है कि मेरे अर्जित वेतन का भुगतान करें। एक मालिक को आप उसको सिंपल चिट्ठी लिखें, या तो उसको बाई हैंड अगर आप रिसीव कराने का प्रोविज़न है आपके यहाँ तो आपको जा कर के डाक सेक्शन में उसको बाई हैंड रिसीव कराएं। और अगर डाक सेक्शन में बाई हैंड रिसीव कराने का प्रोविज़न नहीं है तो आपको थ्रू स्पीड पोस्ट। देखिए ये यहाँ ध्यान रखने योग्य जो बात है वो है कि जो भी आपने लेटर मैनेजमेंट को भेजना है उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और उसके जिस दिन आप स्पीड पोस्ट करेंगे उसके 3 दिन बाद या विद इन ए वीक उसमें जो लिखेंगे आप 1 हफ्ते का टाइम लिखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे वेतन का भुगतान करें या पत्र प्राप्ति के 3 दिन अंदर करें, वो जो भी आपको लिखना है वो लिखें। और उसको जब स्पीड पोस्ट करेंगे तो उसकी जो ट्रैकिंग है उसके 3 दिन 4 दिन बाद आप उसको ट्रैक करके देख सकते हैं, वो मिलेगा। दूसरा, डिमांड नोटिस भेजने और एक कंप्लेंट लगा करके, कंप्लेंट बना करके कि जी मैं यहाँ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या डिप्टी लेबर कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट में अगर हैं तो आप डिप्टी लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या जॉइंट लेबर कमिश्नर। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पीएसयू में काम करते हैं ठेकेदार के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, तो वहाँ पर से डायरेक्ट आप एलईओ को, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जो है वो लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरे इस माह का जो वेतन है वो नहीं दिया गया है, कृपया आपसे अनुरोध है कि मेरा जो अर्जित वेतन है उसका भुगतान कराया जाए। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए 2 रास्ते हैं। ये जो कंप्लेंट है, जो डिमांड नोटिस है, आप इसको चाहें तो आप डायरेक्ट मालिक को भेज सकते हैं। आप चाहें तो किसी यूनियन, किसी संगठन के साथ जुड़ करके, अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो किसी संगठन के साथ जुड़ करके जो उसका सदस्यता शुल्क होगा वो उसको जमा करा करके उसे सदस्य बने। और यूनियन वाले जो भी आपका कंप्लेंट है, चाहे वो नौकरी से निकालने से संबंधित है, चाहे वो आपके वेतन से संबंधित है, उसके लिए उनका केस बनाना, कंप्लेंट लगाना, कहाँ लगना है, ये सब प्रारूप जो है ये उनका है। उसके बाद भी अगर वो इंस्पेक्टर के सामने पेमेंट दे देता है, 99 केसेस में मैनेजमेंट जो है इंस्पेक्टर के सामने पेमेंट का भुगतान कर देती है। पर कुछ केसों में जहाँ डिस्प्यूट हो जाता है, जी ये तो आया नहीं था या ये नोटिस पीरियड पर था, निकालने वाले समय अक्सर ऐसा हो जाता है, ये नोटिस पीरियड था, इस पर नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, इसने ये नहीं किया है, वो नहीं किया, इस तरीके की नाना प्रकार की बातें करते हैं। उन केसों में क्या होता है, उन केसों में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। मालिक ज़्यादातर कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चला तो गया तो मालिक जानबूझ करके उसको परेशान करने के लिए उसके अर्जित वेतन को रोक लेते हैं। जब अर्जित वेतन को रोक लेते हैं, उसका मकसद ये होता है कि अर्जित वेतन को रोक लेंगे, परेशान होगा, हमारे पास आएगा, तो बाकी इसके तनख्वाह के जो अलावा ड्यूज़ हैं वो उसको ना देने पड़े। इसलिए जब आएगा तो तनख्वाह इसकी देंगे तो उसको फ्रेंड फाइनल करा देंगे, उसका FNF करा करके कि आपका कोई विभाग आया नहीं है, सब दे दिया, हमारे पास कोई ड्यू नहीं है, ये वो अलाना फलाना करके वो सारा इस तरीके से कर लेंगे और कहानी ख़त्म कर देंगे। ये उनका एक मोटिव होता है और ये होता भी है। तो ये प्रयास वो मैनेजमेंट आजकल करने लगी है। तो उस केस में क्या करना है आपको? उस केस में आपको कुछ नहीं करना। उस केस में सिर्फ इतना ही करना है कि उस केस में आपको अगर वो पैसा नहीं देता है इंस्पेक्टर के सामने,
तो जो आपने डिमांड नोटिस भेजा है उसकी कॉपी लगा करके फिर जो आपके जॉइंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या डिप्टी लेबर कमिश्नर सेंट्रल, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके समक्ष अपना एक दावा बनाएं। उस दावे पर 5 रुपये की या 2 रुपये की एक वांछित फीस आती है कोर्ट से, नॉन जुडिशली उसको खरीद करके उसको लगाना है। और उसमें सबसे पहले सक्षम अधिकारी जो भी हैं, डीएलसी हैं, आरएलसी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, उनके नाम लिखना है, ऊपर उनको लिखना है। बाद में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, अपने पिताजी का नाम, अपनी ये सारा डिटेल, इसको सारी डिटेल को एकदम कंप्लीट करना है। उसके बाद कंपनी का नाम, पूरा एड्रेस इंग्लिश में लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ नाम, अपना एड्रेस और कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, नियोक्ता हैं, जो भी हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर हैं, जिसके आपने नाम लिखा है, कोई मैनेजर है, जनरल मैनेजर है या डायरेक्टर है, इनडायरेक्ट जो भी हैं, जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, पार्टनर है, यानी जो मैनेजमेंट कैपेसिटी के लोग हैं जिसका आप नाम लिख रहे हैं। कोशिश करिएगा कि यदि आप हिंदी में कंप्लेंट बनाते हैं तो मैनेजमेंट का नाम, एड्रेस और आपका नाम, एड्रेस वो इंग्लिश में होना चाहिए, सो दैट की जो स्पेलिंग मिस्टेक, नाम की गुंजाइश की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये आप बनाएं। उसके बाद इसको सक्षम अधिकारी के समक्ष लगाएं, वो वहाँ से नोटिस इशू करेंगे और उसके बाद इस केस में वो आगे नोटिस इशू करने के बाद आपकी प्रॉपर जो सुनवाई है वो सुनवाई होगी। उसके बाद वो अथॉरिटी चाहे तो कुछ स्टेट में, अगर हम इसको दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पेनल्टी जो है वो बहुत कम है, पर इसकी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, दो चीज़ें आती हैं, एक है दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और एक है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में जो इसमें पेनल्टी है वो 10 गुना तक है, यानी अगर आपको मालिक ने 1 महीने की तनख्वाह आपकी सपोज 10,000 रुपये का भुगतान नहीं किया है और यदि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अपना केस लगाते हैं तो वो अथॉरिटी चाहे तो आपका केस में 10,000 का यानी 1,00,000 रुपये तक ऑर्डर पास कर सकती है। ये उस अथॉरिटी को अधिकार है, यानी कि 10 टाइम 10 गुना उसको ऑर्डर पास करने का इस केस में अधिकार है। पर वो किस में है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत अगर उसको ऑर्डर पास करना है प्राधिकारी महोदय को, तो वो इसमें जो ऑर्डर पास करेंगे वो 10 टाइम तक कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो 10 टाइम करेंगे ही, कानून में ऐसा है कि वो मैक्सिमम 10 टाइम तक दे सकते हैं। अब रही बात उनकी, जो प्राधिकारी महोदय हैं, कि वो आपको कितना रिवार्ड करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये एक बात का सब्जेक्ट है। तो साथियों, जितने सामने लोगों के फ़ोन आए थे, जिन लोगों के मैसेज आए थे, जिन्होंने पूछा था कि वेतन भुगतान के लिए क्या करें, कैसे कंप्लेंट करें, किस तरीके से करें, तो मैं समझता हूँ कि सभी के जवाब को कवर कर दिया गया है और सभी के जो प्रश्न थे मैंने उनका उत्तर भी दे दिया है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आप किसी क्षेत्र से हैं, किसी एरिया से हैं और आपको किसी तरह की समस्या है तो अभी आप मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं, कॉल अवश्य करें, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।